ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कबीर अंदर ही अंदर ख़त्म हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अलमीर को क्या जवाब दे। वो बार बार एक ही बात करता जा रहा है, आखिर आप लोगों को हो क्या क्या है? कब तक आप लोग ऐसे मुझे तकलीफ़ और अजियत देते रहेंगे? लेकिन जी आप देखेंगे कि वानी अब ऊपर से आकर बोलती है, बड़े भैया देखिए ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। मिसाल तो कुछ ज़्यादा ही चालाक निकली। आज तक लाख खिलाफ़ात सही, लेकिन आज तक मैंने आपके सामने ज़ुबान नहीं खोली। लेकिन इस मिसाल ने तो हद ही कर दी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे ये आपके सामने इस तरीके से बोल सकती है। अरे भाई, सब कुछ करवा करवू के ये लड़की इतने तरीके से बिल्कुल साइड पे हो गई है और बार बार यही कह रही है कि ये काम नहीं करना चाहिए था मिशाल को। हालांकि सब कुछ करवाने वाली, उसको शय देने वाली सिर्फ़ और सिर्फ यही लड़की है। बहुत ज़्यादा टेंशन बन चुकी है इस अलमीर के लिए, क्योंकि अलमीर अपने भाई को खफा करके दिल ही दिल में काफ़ी परेशान हो चुका है। लेकिन क्या करे, उसके पास इसके अलावा और किसी चीज़ का कोई हल ही नहीं है। वो जानता है कि ये काम उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। वो उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। अब मज़ीद टेंशनों के लिए कबीर को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर बस नहीं हुई। आगे मामलात जाएँगे और बहुत गहरे किस्म के जाएँगे। क्योंकि अब महविश इस बात को समझ चुकी है कि नहीं भई, मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं और इन बिगड़े हुए मामलात को किस तरीके से सेट करना है, इस चीज़ का भी उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही है कि मिशाल को उसका हक दे दिया जाए, यानी उसका सारा हिस्सा दे दिया जाए, ताकि ये किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो जाए और लड़ाई ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, अभी वानिया मेन किरदार जो है वो बाकी है। वो अब ऐसा हशर करेगी सबका कि सब याद रखेंगे और सबको पता चल जाएगा कि आखिर असल किया ज़रा किसका था और किसने ये सब कुछ किया था। बहुत परेशान हो चुका है कबीर और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे इस घर को नज़र खा गई है और कुछ भी बाकी नहीं रहा है। टेंशनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं मेरे लिए। समझाने की कोशिश करता है कि आप इन लोगों की वजह से परेशान मत होइए। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ज़रूर इन लोगों के दिमागों में कोई फतूर चल रहा है और ज़्यादा देर तक ये लोग आगे नहीं जा पाएंगे। आप नहीं समझ रहे, जिसने आपका दिल दुखाया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को ख़िलाफ़ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को ख़िलाफ़ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी ज़ोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही ज़ोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता तल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जोया के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त, बेचारी फिर रही हो और गप्पे चप्पे मार रही होती है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वानिया आ जाती है और वानिया कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हारी बड़े भैया से शिकायत करती हूँ, तुम जो हरकतें कर रही हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर जोया साफ साफ उसको चिल्ला कर कहती है कि आइंदा से कभी भी मेरे मामलात में मत बोलिएगा। बड़े भैया मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उनके बारे में तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत की जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अलमीर के दिमाग में वानिया ने भरपूर तरीके से हर चीज़ को भर दिया है
और दिमाग में डाल दिया गया है कि वाकई में बड़े भैया हर चीज़ को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन सब की मिली जुली भगत है जो ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है बड़े भैया के लिए, क्योंकि वो समझ चुका है कि नहीं, ये रास्ते ज़्यादा देर तक आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग उसको चैन सुकून से जीने नहीं देंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन करीब ही फैसला हो जाएगा कि वाकई में अलमीर को अलहदा कर ही देना चाहिए, क्योंकि अलमीर और मिशाल कतई इनके साथ नहीं रह सकते हैं। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को कैसे हैंडल करे। सारा दिन तो इसे इन लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि इनका आखिर कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक इन सब बातों का हल ना निकाला मसला ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग अब ज़्यादा देर तक इधर साथ इकट्ठे नहीं रहने वाले हैं। कबीर जो है वो साफ साफ कह देता है कि देखो जोया, तुम्हें किसी की बातों में आके डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सारा मामला क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। लेकिन मैं भी करीब उसको समझाने वाली है ये बात कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से महविश को ही कोई प्लान करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वानिया के हालात देखती है महविश काफ़ी परेशान हो जाती। जोया को कहती है कि इसकी बातों को लेकर परेशान मत हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि परी के दिमाग में भी ये सारी फजूल बातें इसी ने गोली हैं, जिसकी वजह से परी भी आज अपने भाई के खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को ख़िलाफ़ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को ख़िलाफ़ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी ज़ोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता तल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए।